गौतम बुद्ध को सुमिर के चरणन में सिर नाई। कोई कृपा दृष्टि निक कीजियो, सो मैं हूँ चरणों का दास। हाँ भैया, ये गौतम बुद्ध की जो कहानी सुनाने के लिए चल रहे हैं, यहाँ से पहले की कथा भाग 1 में हम दे चुके हैं किस तरीक़ा से इनका जन्म हुआ था। जब जन्म हो गया तो ऋषि ने आकर के बताया कि ये बालक या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा और या तो बहुत बड़ा संत बनेगा। जब ये बात उनके पिता ने सुनी, और कोई भी पिता ये नहीं चाहता है कि उसका बालक संत बने, वो तो ये चाहता है कि हमारा बालक हमारे राज्य को बढ़ाए और हमारा नाम ऊंचा करे। आज भी कोई पिता ये नहीं चाहता कि हमारा बालक संत बन जाए, वो यही चाहता है कि हमारा बालक हमारे राज्य को संभाले और हमारे नाम को आगे बढ़ाए। राजा ने सोचा कि संसार में संत वो ही बनते हैं जो दुखी होते हैं, और हम अपने बालक को दुख में नहीं रखेंगे जो वो संत बने। ये मन में सोची भूप ने, ये कई अलग महल दो बनवाई। तामे सिद्धार्थ गौतम को, कोई समाज से रखो दूरी। सुख दुख से दूर रखा, अलग महल बनवा दिया। और जब दूर रहे, धीरे धीरे जब समय गुजरा और जब ये 19 साल के हो गए तो इनका एक बड़ा ही सुंदर लड़की के साथ में विवाह हुआ। तो धीरे धीरे, लेकिन एक बात हम आपको बता दें, आदमी सुख से ऊब जाता है लेकिन दुख से नहीं ऊब जाता। राजा ने यही गलती कर दी। दोस्तों, एक दिन सिद्धार्थ गौतम के मन में बात आई कि हम यहाँ रहते रहते ऊब गए हैं, कहीं घूमने के लिए जाएंगे। तो सारथी से बात की और रथ लेकर के, आज्ञा को लेकर के घूमने के लिए चले। अरे लेके आज्ञा रथ पे फिर वो सवार भये फोरन। अरे आगे की आई उन्होंने तब दीनी सीधा लगाई। महाराज जब वो आगे बढ़े मार्ग में जाई, और एक जगह उन्होंने एक बुजुर्ग लोहे देखी सोई। रथ बान से उन्होंने ऐसे गिरा सुनाई है। सोई रथ बान से उन्होंने ऐसे गिरा सुनाई है। आगे जब साथी को लेकर के रथ पर बैठ करके जब सिद्धार्थ गौतम आगे बढ़े तो क्या देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति लाठी को टेकते हुए जा रहा है जो सही से चल भी नहीं पाता। तो उन्होंने कहा कि रथ को रोको, ये क्या मैं देख रहा हूँ। तो उसने बताया, महाराज ये बूढ़ा हो गया है। तो कहा बूढ़ा का क्या मतलब। कहा कि ये दुनिया के हर इंसान पे आता है। तो उन्होंने उस बुजुर्ग को देख करके अपने को तुलना की, कहा कि एक दिन मैं भी बूढ़ा हूँगा। और आगे बढ़े तो क्या देखा, आगे बढ़े जब मार्ग में देखो कुछ और। ये राह किनारे लेटो है जो हतो बहुत बीमार। आगे जब बढ़े तो क्या देखा कि एक राह के किनारे लेटा है और बड़ा बीमार है, चिल्ला रहा है। तो सिद्धार्थ गौतम ने ये पूछा रथवान से, कहा कि हमें ये बताओ ये राह के किनारे क्यों लेटा है। तो रथवान ने बताया कि ये बीमार है इसलिए ये लेटा है। तो कहा क्या ये मेरे भी साथ होगा। कहा हो सकता है, ये तो सबके साथ हो सकता है, ये बीमार है तो सबके साथ में हो सकता है। तो अपने आप को तुलना की, कहा एक दिन मैं भी ऐसा हो जाऊंगा।
वहाँ से आगे बढ़े, विचार बदलिए। रथ लेके आगे धाए हैं माँ, रग में कौन देखो है लोग, मुर्दा को ले जाई रहे झट, रथ उनने रुकवाओ है, फिर उनसे बचन सुनाओ है, मोई दीजो साफू बताई है। उनसे जब पूछा कि ये लोग ये क्या मैं देख रहा हूँ कि आदमी लेटा है, नहीं 4 आदमी लिए जा रहे हैं, तो रथवान ने बताया, महाराज ये आदमी मर गया है और ये जला दिया जाएगा। कहा कि मेरे भी साथ होगा? बोले हाँ, ये दुनिया में हर इंसान के साथ में होता है। उनकी बुद्धि बदल गई, राज्य में लौट करके आए। अरे देखी के दुनिया को गौतम फिर लौट घर में आए, मन में विचार 1000 बने, सुन लो मेरे भाई, महाराज विचार करे हैं 1000, सुख ऐसो आराम अब जामो को भई हराम, सुख और ऐसा आराम दुनिया में सब कुछ है बेकार। आए विचार किया, और इनका विवाह तो हो चुका था। इनका एक लड़का भी था राहुल। धीरे धीरे वो जब 1.5 साल का हो गया तो अपनी पत्नी अपने बच्चे का मोह त्याग करके रात में उठ कर के चले जाते हैं। अरे कोई उठे राती को जाई रे, छोड़ राज फिर चली वह, अरे तब छोड़ो लाल और नारी रे, फिर आगे को बोधाए। अरे सोचत मन में जाई रे, प्रभु को भजन करें अब जाई। अरे के मन में बने विचार 1000 रे, के मार्ग में रह जाई। दोस्तों, घर को छोड़ करके, पत्नी को त्याग करके, बच्चे को त्याग करके आगे बढ़े। अरे लला बैरागी हुई गए बारी उमरिया में, छोड़ी दो कुटुम्ब और परिवार छोड़ी दो। अरे आज मन भोगी बनी गए बारी उमरिया में, लला बैरागी हुई गए बारी उमरिया में। लई आगे की सीध लगाई सुमिरी लय, मन में अजू कर तार। अरे लगी है आशा मन में बारी उमरिया में। अरे लला बैरागी हुई गए बारी उमरिया में, छोड़ी दई पत्नी और उन लाल, ख्याल नाई काऊ को की जो। अरे अगारू दोए कदम बारी उमरिया में। घर को छोड़ करके रात्रि में चले हैं, संतों के पास में जा कर के गुरु बना कर के वहाँ रहने लगे हैं। यही आगे चल कर के कठोर तपस्या करने के बाद में सिद्धार्थ गौतम जो नाम था, गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। क्षमा करें इस कहानी में अगर कोई गलती हो, खैर हम कोई इतने बड़े विद्वान नहीं हैं।
अरे जैसी सुनी मैंने तैसी बीरन तुमको गाई सुनाई। अरे जैसी सुनी मैंने तैसी गाथा तुमको गाई सुनाई। और मेरो हुई है माफ कसूर रे, करियो माफ कसूर रे, जो गलती गर हुई गई होए। महाराज हमारो विनय कुमार है नाम, तुमको जैसी बनी कथा, तुमको जैसी बनी कथा मुझे मैंने दई सुनाई। अब तुम पे जैसी बनी तेरी धीरे धीरे जाई रही है विनय, धीरे धीरे जाई रही है सोने सिकाया विनय, तेरी धीरे धीरे जाई रही है। तूने दुनिया खूब रिझाई लई है, तूने दुनिया खूब रिझाई लई है, तो पे रिझो नहीं करतार, तेरी धीरे धीरे जाई रही है। एक बार जयकारा लगाओ, बोलिए गौतम बुद्ध भगवान की। क्षमा करें, जैसा कि मेरे समझ में आया वो हमने कथा आपके समक्ष में पेश की।